हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे बीजी की क्लास यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों मैं आज आपके सामने एक और नई क्लास लेकर आया हूँ जो राजस्थान जीके से संबंधित है, जो चतुर्थ श्रेणी, बीएसटीसी, जेल प्रहरी, शिक्षक भर्ती परीक्षा आदि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली साथियों। तो चलते साथियों, चलने से पहले अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन आता है कि खारिया, रासवानी और सोबाला एवं उद्दिष्ट बार है जो आरपीएससी और आरएस परीक्षा आरटीएस 2008 के अंतर्गत पूछा गया है। साथियों चार ऑप्शन दिए गए। शराब की किस्में हैं, कुचामनी ख्याल के कलाकार, बाड़मेर जिले के गांव या फिर कोटा डोरिया साड़ी की किस्में। खारिया, रासवानी, सोबाला एवं उद्दिष्ट बार है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये बाड़मेर जिले के गांव है। कहाँ के गांव है? बाड़मेर जिले के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है जो आरपीएससी आरएस आरटीएस 2008 के अंतर्गत पूछा गया है साथियों। जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर या फिर जैसलमेर। राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कितनी बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका राइट आंसर जोधपुर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है जो आरपीएससी आरएस आरटीएस 2008 के अंतर्गत पूछा गया है साथियों। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसका राइट आंसर बताइएगा कि राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर राजस्थान में मानसून वर्षा बढ़ती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह है। ये भी आरपीएससी आरएस आरटीएस 2009 के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है कि उत्तर दक्षिण विस्तार जिले का जिस जिले का है वह है, यानी कि झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या फिर झुंझुनू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि चित्तौड़गढ़ जिले का विस्तार उत्तर दक्षिण विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में जोन में, यानी कि राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायु दाब जिस जिले में संभावित है वह है बूंदी, बारां, जैसलमेर या फिर राजसमंद। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायु दाब जिस जिले में है वह संभावित है, यानी कि चार ऑप्शन है, चारों में से आपको एक जिला ऐसा बताना है जिसका जून माह में न्यूनतम वायु दाब है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऐसा जिला कौन सा है? जैसलमेर है, जहां पर जून माह में न्यूनतम वायु दाब पाया जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दमन, करड़ एवं अंजन है। राजस्थान में बेडू की किस्में, गुजरात के अरंडी बीज की किस्में, राजस्थान में घास की किस्में या फिर गौरी नृत्य के तीन नायक। दमन, करड़ एवं अंजन क्या है जो आरएस आरटीएस 2009 के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दमन, करड़ एवं अंजन क्या है? राजस्थान की में घासें है साथियों। क्या है? राजस्थान की घासों की जो किस्में हैं उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि जो राजस्थान के निम्नलिखित जिले दिए गए हैं उसे पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि कौन सा क्रम सबसे पहले पूर्व की ओर आता है, कौन सा जिला पूर्व में, फिर उसके बाद पूर्व में, ऐसे आपको क्रम वाइज पूर्व से पश्चिम की ओर इसको आपको सेट करना है साथियों, जो आरपीएससी आरएस आरटीएस 2016 के अंतर्गत पूछा गया था। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर बूंदी, अजमेर, उदयपुर और नागौर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है ए बी सी डी, यानी कि सबसे पहले बूंदी, फिर अजमेर, फिर उदयपुर या नागौर। इनमें से सही क्रम कौन सा है पूर्व से पश्चिम की ओर का?
तो आपको बता दूं साथियों कि सबसे पहले पूर्व में इन 4 जिलों में से सबसे पहले तो बूंदी आएगा सर। कौन सा जिला आएगा पूर्व में? बूंदी जिला। उसके बाद में जो सेकंड नंबर में आता है वो अजमेर जिला आता है सर। कौन सा आता है? अजमेर जिला आता है। फिर तीसरे नंबर पे जो जिला आता है वो नागौर जिला आता है सर। कौन सा जिला आता है? नागौर। और चौथे नंबर में जो जिला आता है वो उदयपुर आता है साथियों। पूर्व से पश्चिम की ओर की बात करें तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले बूंदी ए, फिर उसके बाद अजमेर बी, फिर उसके बाद नागौर डी, और फिर उसके बाद उदयपुर सी। तो ए बी सी डी जिस भी ऑप्शन में वही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यानी कि पहले ऑप्शन में एक नहीं है, गलत है। दूसरे ऑप्शन में भी नहीं है, गलत है। तीसरे ऑप्शन में सी यानी कि सॉरी पूर्व से पश्चिम की ओर की बात कर रहे हैं अपन। तो पूर्व से पश्चिम यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि सबसे पहले यहाँ पर आएगा कौन सा जिला? उदयपुर आएगा सर, सॉरी सबसे पहले उदयपुर आएगा। उसके बाद कौन सा जिला आएगा? उदयपुर के बाद में बूंदी आएगा। फिर बूंदी के बाद में अजमेर। कौन सा जिला आएगा? अजमेर आएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है? जो राजस्थान सीटी परीक्षा के अंतर्गत पूछा गया था साथियों कि राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पश्चिम में, दक्षिण में, दक्षिण पूर्वी में या फिर पूर्वी में। तो इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों कि राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पश्चिमी भाग में एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो सीटी परीक्षा में पूछा गया था 2022 के अंतर्गत कि राजस्थान के किस जिले में जिप्सीफेरम मृदा मिलती है। 4 ऑप्शन है, अलवर, जोधपुर, बीकानेर या फिर पाली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बीकानेर जिला जिसमें जिप्सीफेरम मृदा पाई जाती है साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वह है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रहती है और एक अंतर्राज्यीय सीमा है। तो जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वह बताना है आपको। 4 राज्य आपके सामने दिए गए हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। तो आप सभी को बता दूं कि राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा किस जिले के साथ है, ये बताइएगा साथियों आप मेरे को कि राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा कौन से जिले, कौन से राज्य के साथ है। तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य के साथ है राजस्थान की। यदि राजस्थान की बात करें साथियों, इसको आप मेरे को कमेंट करके बताइए, क्योंकि इतना नॉर्मल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इसको मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है वह है RPSC RS RTS 1999-2000 के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है वह है। 4 ऑप्शन है, जालौर, बाड़मेर, पाली और जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जैसलमेर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है, यानी कि राजस्थान के जो भूभाग हैं उनके क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान में माना जाता है साथियों, और कितना भाग रेगिस्तान में है। 4 ऑप्शन है, लगभग 1/4, लगभग 1/3, लगभग आधा या फिर लगभग 2/3। तो चारों में से आपको एक राइट आंसर बताना है कि राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लगभग 2/3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लगभग 2/3 भाग राजस्थान का रेगिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंग है? अलवर,
करौली, झुंझुनू या फिर पिलानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अलवर जिला, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंग माना जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य का पठार स्थित है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण या फिर दक्षिण पश्चिम में, यानी कि राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य का पठार स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दक्षिण पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है? राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है साथियों? और जो ये पाकिस्तान की सीमा है इसे किस नाम से जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है साथियों। तो इस सीमा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ सीमा के नाम से भी जाना जाता है साथियों। जो भारत पाकिस्तान की जो सीमा है उसे रेड क्लिफ सीमा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप बताइएगा कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है या अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट है? 4 ऑप्शन है, बीकानेर, जैसलमेर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यानी कि श्री गंगानगर, जो पाकिस्तानी सीमा के नज़दीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि शिवपुर घाट, सूरा घाट और देवारी है, ये क्या है साथियों? अरावली की नदी घाटियाँ हैं, अरावली की दरें हैं, खनन केंद्र है या फिर नदियों के उद्गम है? आप इसका राइट आंसर बताइएगा कि शिवपुर घाट, सूरा घाट और देवारी क्या है? तो आपको बता दूं साथियों कि ये अरावली की दरें है साथियों। क्या है शिवपुर घाट, सूरा घाट और देवारी? अरावली की दरें है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जालौर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर है। जालौर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर कौन सा है साथियों? 4 ऑप्शन है, इसराना बाकर, रोजा बाकर, जारोला पहाड़ या फिर सतुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसराना बाकर जालौर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर माना जाता है साथियों। और अपन राजस्थान की बात करें कि राजस्थान का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो गुरु शिखर हो जाएगा साथियों। राजस्थान का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर हो जाएगा, जो माउंट आबू सिरोही में स्थित है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 1722 मीटर है। और गुरु शिखर से थोड़ा सा छोटा कौन सा है? शेर है साथियों। कौन सा है? शेर है। तीसरे नंबर की बात करें तो दिलवाड़ा है साथियों। तीसरे नंबर का शिखर कौन सा है सबसे ऊंचा? तीसरे नंबर का वो दिलवाड़ा है। सर्वप्रथम गुरु शिखर, फिर शेर और फिर दिलवाड़ा है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। वहां पर तो शिखर पूछा गया था और यहाँ पर पठार पूछा गया था साथियों। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार बताना है आपको, जो लाइव स्टॉक असिस्टेंट नॉन टीएसपी एरिया के अंतर्गत पूछा गया था 2016 में कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। 4 ऑप्शन है, बोराट का पठार, मेसा का पठार, ओडिया का पठार या फिर लसाडिया का पठार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो बात करें साथियों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओडिया का पठार। राजस्थान का जो सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा पठार है? ओडिया का पठार है। बात करते हैं मेसा के पठार की, तो मेसा के पठार पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? कितनी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि मेसा के पठार पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है। तो आपको बता दूं साथियों जानकारी के लिए कि मेसा के पठार पर चित्तौड़ का दुर्ग बना हुआ है साथियों। कौन सा दुर्ग बना हुआ है? चित्तौड़ का। कितनी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि चित्तौड़ का दुर्ग कौन से पठार पर बना हुआ है? तो मेसा के पठार पर बना हुआ है साथियों। और सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सबसे ऊंचा पठार ओडिया का पठार है साथियों। कौन सा पठार है सबसे ऊंचा? ओडिया का पठार है। तो ठीक है साथियों, आज की क्लास का यहीं पर समापन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे बीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल के साथ। और अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा।
और अब जो आपको चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम आ रहा है, जेल प्रहरी का एग्ज़ाम आ रहा है, तो जितना हो सके उतनी क्लासेस देखने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा साथियों। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे बीजी क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ।